हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं अपनी खुद की जगह पे, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। सीएससी यूसीएल आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क होती है। इसके लिए किसी को भी कोई भी शुल्क देने की आपको आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, आप यदि एक सीएससी वीएलई और बैंक मित्र हैं, बहुत जल्द आपको यूसीएल का काम मिलने वाला है। आधार सेंटर अप्लाई करने के लिए आपके पास सर्वप्रथम सबसे पहले सीएससी आईडी होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास बैंक मित्र होना चाहिए। यानी कि एक आईआईबीएफ का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी बैंक मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके सीएससी से लिंक होना चाहिए। भले ही वो सीएससी से आपका बैंक मित्र हो या किसी अदर उससे हो। अगर किसी अदर डायरेक्ट आपने बैंक से ले रखा है, उस कंडीशन में आपको अपने सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके उसको अपने सीएससी पोर्टल से लिंक करा लेना है। और एक एग्जाम आपको और देना है, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का। इसमें आप चाहे सुपरवाइजर हो या ऑपरेटर हो, दोनों लोग ही पात्र हो जाते हैं। और चौथा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। आधार सुधार का काम करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको ये जान लेना है कि आप आधार सुधार में आप अपने सेंटर आधार धारक का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, पिता पति का नाम चेंज कर सकते हैं, पता चेंज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आप 5 चीजें ही आप यूसीएल ने रखा हुआ है। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही नया आधार आप बनाने सकते हैं। अगर फिर भी आपको इतनी चीजों में ही काम करना है तो आइए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर डिस्प्ले की ओर और आवेदन कैसे करते हैं पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में लिखना है eseva.csccloud.in/UCL/डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से ये जो साइट का लिंक दिया हुआ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले ये लिखना है। ये जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र में लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। डेमोग्राफी अपडेट थॉट अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल, यहीं से आपको आवेदन करना है यूसीएल यानी कि आधार सेंटर के लिए। यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट जो ऑप्शन ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही डिजिटल सेवा कनेक्ट में आप क्लिक कर देंगे तो आपका अगर सीएससी आईडी पहले से लॉगिन है तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर लॉगिन नहीं है तो अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको यस करना है और यस करने के बाद सीएससी आईडी लिख के आ जाएगी और ईमेल आईडी लिख के आ जाएगी। यहाँ पे आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्रोसीड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आपको याद रखना है, बिल्कुल सही सारा डिटेल भरना है। देखिए इस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे वीएलई नेम में कि जिसके नाम से सीएससी आईडी है वहाँ पे नाम लिखना है और सीएससी आईडी वीएलई सीएससी आईडी है ऑलरेडी आपकी पड़ी हुई आएगी। वीएलई बैंक बीसी कोड, ये आपका अगर आप सीएससी का बीसी चला रहे हैं तो आपका सीएससी आईडी और बीसी कोड सेम होगा। अगर आप किसी अदर बैंक की शाखा से चला रहे हैं तो आपको वहां से अपनी बैंक से बीसी कोड लेना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे है ऑप्शन नेम ऑफ द बैंक। यहाँ पर आपको बैंक का पूरा नाम डालना है, जिस भी बैंक का आप बीसी यहाँ पे चला रहे हैं। और इसके बाद 5वें नंबर में स्टेट, जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी स्टेट आप जहाँ पे भी बिलोंग करते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सभी स्टेट दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 6वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। एरिया पिन कोड आपको डाल देना है जहाँ पे आपका सेंटर है। सीएससी सेंटर का आपको पूरा पता यहाँ पे डालना है और यहाँ पे वीएलई मोबाइल नंबर डालना है। वीएलई मोबाइल नंबर में याद रखिएगा आधार से जो नंबर आपका लिंक है वही नंबर डालिएगा। वीएलई ईमेल आईडी, आपके जो आधार से मेल आईडी लिंक है वही मेल आईडी यहाँ पे डालिएगा। और 11वें नंबर ऑप्शन में आपके सामने लिखा हुआ है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का जो भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस आपको करना ही करना है और सर्टिफिकेट को स्कैन कर लेना है। आप जेपीजी या पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे स्कैन करके लगा सकते हैं। और सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे नीचे आपको डाल देना है। यस करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और नीचे की ओर आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। इसके बाद 12वें नंबर पे आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट
यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर पुराना है तो आप उसको फिर से दोबारा अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे यस करना है और स्कैन करके आपको JPG या PDF फॉर्मेट में यहाँ पे लगा देना है। इसको ज़रूर करना है। को मैं जो बताता जा रहा हूँ ये आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर सुपरवाइजर ई-आधार, यानी कि आपको ई-आधार डाउनलोड कर लेना है नेट से, यस कर देना है। इसके बाद उसको लगा देना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे 13 नंबर में एक बार फिर से आपको वही मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके आधार नंबर से लिंक हो, यस करके। इसके बाद आपको 14 नंबर ऑप्शन में इंटरनेट मोबाइल नंबर कोई सा भी आपको डाल देना है। सेम मोबाइल नंबर आपको नहीं डालना है, ये याद रखिएगा। यस करिएगा और नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालिए जो आईडी आप रेगुलर ओपन करते हैं, क्योंकि जब आपका क्रेडेंशियल बनेगा तो इसी मेल आईडी पे आपको मेल आएगा। 16 नंबर मुख्य ऑप्शन है ये UCL का, इसमें आपको यस करना है। और ये देखिए नो के बगल में एक ब्लू कलर से लिखा हुआ है UDI लैपटॉप, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF खुल के आ जाएगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो भी लैपटॉप, जिस लैपटॉप में आपका UCL सॉफ्टवेयर चलेगा, उस सॉफ्टवेयर के लिए आपके लैपटॉप में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, एक बार इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आपका UCL सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, और UCL सॉफ्टवेयर आपका लैपटॉप पे ही किया जाता है। तो इसको आप विधिवत सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप अप्लाई करिएगा। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि मॉडल कौन सा होना चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, सब कुछ आप इसको विधिवत जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए अब बैक चलते हैं अपने फॉर्म की ओर। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 17 नंबर पे, कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर अवेलेबल, इसको आपको यस करना है। अगर प्रिंटर नहीं है तो आपको ले लेना है। इसके बाद सिंगल प्रिंट स्कैन डिवाइस, इसको भी आपको यस कर देना है। सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस, इसको भी यस कर देना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास तो आपको जरूर ले लेना है। TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल, इसको भी यस कर देना है। GPS डिवाइस अवेलेबल, इसको भी यस कर देना है आपको। इसके बाद 22 नंबर पे आपको आना है। क्या आपके CSC सेंटर में 5 लोगों के सेटिंग एरिया है? अगर है तो इसको यस कर दीजिए। फ़िलहाल आपको यस ही करना है, नो नहीं करना है। और इसके बाद इनसाइड आउटसाइड, यानी कि एक अंदर से और एक बाहर से आपको फ़ोटो खींच लेनी है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। 23वें नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा क्या आपके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड सेंटर पे लगा हुआ है? अगर नहीं लगा है तो आपको लगवा लेना है। और जो भी आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाएगा उससे एक स्टैटिक IP अलग से आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसका रेंटल पड़ता है। वो स्टैटिक IP यहाँ पे आपको डाल देना है। CCTV कैमरा आपके यहाँ पे होना ही चाहिए, यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद CCTV कैमरा की कोई भी फुटेज का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे स्कैन करके लगा देना है। 6वें नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि अगर आपके यहाँ पे दिव्यांग लोगों की चेयर यानी कि व्हील चेयर है तो इसको आपको यस कर देना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर है तो उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। और 26 नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके सेंटर पे टोकन सिस्टम मशीन है या नहीं है। इसको चाहें तो अगर मशीन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसको नो भी कर सकते हैं आप। और टॉयलेट फैकल्टी, यानी कि आपके यहाँ पे बाथरूम बना है कि नहीं बना है, इसको आप यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर डाल के आपको सबमिट कर देना है। और इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ वेट करना है। मेल पे आपके जैसे ही क्रेडेंशियल बन जाएगा, अप्रूवल आपको मेल आईडी पे आ जाएगा, और मेल आईडी पे आगे का डिटेल आपसे मांगा जाएगा। और यदि आप अपने हाथ से खुद इस फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस पेज को फिर से खोल लेना है। और यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक हियर के सामने लिखा हुआ है, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना है, और आप वर्तमान में स्टेटस अपना देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका कार्य पहुँचा है। अगर आपको किसी भी तरह से आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।